हाँ तो मित्रों, आज की कथा में हम बात करेंगे समंतक मणि की। सत्राजित नाम के एक यादव थे। उनके पास सोना बनाने की मणि थी, जो लोहे को सोना बना देती थी। श्री कृष्ण उनके पास गए और कहा कि हम प्रजा हैं, ऐसी दिव्य मणि हमें रखने का अधिकार नहीं है। इसे प्रजा का पालन करने वाले उग्रसेन राजा को दे दो। सत्राजित ने सोचा कि मणि कृष्ण को चाहिए, इसलिए ये शिक्षा दे रहे हैं। एक दिन सत्राजित का भाई मणि को गले में बांधकर घोड़े में बैठा और शिकार करने जंगल में गया। उसे एक सिंह ने मार डाला। घोड़ा भाग गया। उस समय उस जंगल में जामवंत नाम के रीछ राजा थे। वो सिंह को मार के मणि अपने साथ ले गए और अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। सत्राजित का भाई जब जंगल से वापस नहीं आया तो सत्राजित को शंका हुई कि मणि के लिए कृष्ण ने ही मेरे भाई को मरवा दिया। उड़ती हुई बात कृष्ण के पास आई। झूठा आरोप लगने से श्री कृष्ण सत्राजित के भाई को ढूंढने के जंगल में गए। वहां पर एक गुफा के सामने एक बालक को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने वो मणि मांगा तो बालक मणि लेके गुफा में चला गया। कृष्ण भी उसके पीछे गुफा में गए। वहाँ जामवंत नाम के राजा मिले। पहले प्रेम से मणि मांगा। जब जामवंत ने इनकार किया तो जामवंत के साथ श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते जामवंत थक गए। तब उन्हें लगा कि मेरे राम ही कृष्ण बनकर आए हैं और वो पहचान गए। कृष्ण को पहचानने के बाद उनकी पूजा की और अपनी पुत्री जाम्बुवती का कन्यादान श्री कृष्ण को दिया। मणि और जाम्बुवती को लेकर के कृष्ण द्वारिका आए और वैदिक विधि से जाम्बुवती से विवाह किया और सत्राजित को बुला के मणि वापिस किया। थोड़े दिनों के बाद कृष्ण हस्तिनापुर गए। इस अवसर का लाभ लेके अक्रूर आदि यादव मणि लेने की सोची। सतधन्वा नाम का यादव रात को सोते हुए सत्राजित का वध किया और मणि लेके आ गया। अब अक्रूर को दे दिया। श्री कृष्ण और बलदेव सतधन्वा का वध किए, पर मणि सतधन्वा के पास नहीं मिली। अक्रूर ने सोचा अब मणि हाथ से निकल जाएगी, तो इसलिए उन्होंने द्वारिका छोड़ करके काशी में रहने लगे। अब कृष्ण को शंका हुई तो उन्होंने अक्रूर को वापस बुलाया और मणि मांगा। अक्रूर शर्माते हुए मणि कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण ने सभा बुला के मणि दिखाई और कलंक से बचे। उसके बाद वो मणि अक्रूर जी को ही दे दिया। तो भारत के पास सोना बनाने वाली समंतक मणि थी, जिससे सोना पैदा करके समाज कल्याण का काम किया जाता था। कलयुग आते थी ये मणि गायब हो गई, पर पृथ्वी में अभी भी ये मणि है, ऐसा लोग कहते हैं। तो मित्रों, ऐसी ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है तो 9822000108 पर फ़ोन करके आप अपनी भविष्य जान सकते हैं। सारे ग्रहों के विषय में हम आपको बताएंगे और अगर कोई ग्रह खराब होगा तो उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए